आदमी जल्दी से विधवा के घर में घुसा। फिर उसने दरवाजा कसकर बंद किया और अपनी गर्म शरीर से अपनी लालसा का इजहार किया और दोनों ने जबरदस्त सेक्स किया। कमरे में हार्मोन की महक भर गई। हालांकि यह दृश्य बाहर कुत्ते ने देखा। वह जल्दी से तरबूज के खेत में अपने दादा के पास शिकायत करने गया। तुम घर पर दरवाजा क्यों नहीं देख रहे हो? खाना खाने के बाद विधवा खुश यूनक आदमी की बाहों में थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यूनक वापस आ रहा था। दोनों ने दरवाजा खुलते सुना और वे डर गए। यूनक भी एक राहगीर है। बिखरे हुए मकई को देखकर उसने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि घर में क्या हुआ था। जब उसने देखा कि उसका चेहरा कड़वा है, तो वह अभी भी यह तय करने में संकोच कर रहा था कि घर में जाकर बिस्तर पर बैठे या नहीं। अचानक विधवा ने दरवाजा खोला और यूनक को पानी पीने के लिए घर में आमंत्रित किया। वास्तव में उसने आदमी को मौका लेने और खिड़की से कूदकर भाग जाने के लिए कहा। हालांकि यूनक ने आदमी को नहीं पकड़ा, लेकिन गिरने की भारी आवाज साफ सुनाई दी। उसने दरवाजे से बाहर पीछा नहीं किया, बल्कि शांति से बैठ गया और फिर विधवा को कुछ शब्दों से उकसाया। यूनक के शब्दों ने महिला को डरा दिया। आखिरकार यह कोई गर्व की बात नहीं है। महिला केवल अपनी सबसे अच्छी दोस्त से गुप्त रूप से शिकायत कर सकती है और उसे पूछ सकती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह वास्तव में तुम्हें प्यार करता है तो वह तुम्हारे साथ शादी करेगा। सोचने की बात है, प्यार की बात है। उस समय तुम्हें सावधान रहना होगा। सावधान रहो, किसी को भी पकड़ने मत दो। वास्तव में चुने एक अशिष्ट महिला नहीं है। उसके पति की जल्दी मौत हो गई। वह अपने बच्चे और पति के साथ रहती है। अब वह सिर्फ 20 की उम्र में है। उसका पति बूढ़ा था। वह पूरी जिंदगी अकेली नहीं रह सकती। वह अपने मूक बेटे के लिए एक सहारा ढूंढना चाहती है। संयोग से गांव के सबसे अमीर लड़के ने चुने को प्यार किया। दोनों जैसे भूखे भेड़िए और बाघ एक दूसरे से मिलने आते हैं, गुप्त रूप से एक जीवन के लिए वादा करते हैं। लेकिन चुने के परिवार की विशेष स्थिति के कारण पुरुष अपनी संबंधों को सार्वजनिक रूप से खुलासा करने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार चुने के माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई और उसके मध्य उम्र के पति का एक मूक बेटा भी है। उसकी एकमात्र रिश्तेदार वर्तमान यूनक है। हालांकि उसके पति का निधन हो गया, चुने घर को अच्छी तरह से संभालती है। वह यूनक को अपने पिता की तरह मानती है। यूनक भी एक संवेदनशील व्यक्ति है। अपने बेटे की मौत के बाद संदेह से बचने के लिए उसने तरबूज के खेत में अकेले रहना शुरू किया। वह तरबूज उगाता है और अपने पोते के इलाज के लिए पैसे बचाता है। वास्तव में उसने तरबूज के खेत में रहने का एक और विचार किया है। वह डरता है कि उसकी बहन इस परिवार को छोड़ देगी। अब खिड़की केवल टूटी हुई है। आदमी इसे छुपाना नहीं चाहता। वह चुने के ससुर के सामने घुटनों के बल गिर जाता है और माफी मांगता है। वह चुने से शादी करने का अनुरोध करता है। गांव के प्रमुख ने भी मौके का फायदा उठाया। उसने आदमी के पिता को खोजा और अपने बेटे को चुने से शादी करने के लिए मजबूर किया। अन्यथा चुने को उसके बेटे के बलात्कार का आरोप लगेगा। दुर्भाग्यवश पिता को इस शादी पर सहमत होना पड़ा, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वह उसे शादी कर सकता है, लेकिन उसे अपने बच्चे को लाने की अनुमति नहीं है। उसकी बहन ने दूसरे आदमी से शादी की और उसके ससुर उसके गवाह हैं। यह एक खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन उसकी बहन जमीन पर घुटनों के बल बैठी और आंसू बहाए। उसके ससुर ने अपनी बहन को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उसके बेटे की उम्र छोटी थी। उम्मीद के विपरीत चुने के ससुर ने चुने के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। चुने घर के सारे काम करती है। हर भोजन से पहले तीनों लोग टेबल के सामने बैठते हैं। चुने ही व्यस्त रहती है। उसके पति और ससुर भी हैं। चुने को अपने बेटे को वापस लाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए चुने केवल अपने ससुर के साथ तरबूज के खेत में रह सकती है। हर रात चुने चुपचाप घर जाएगी और अपने बेटे और ससुर के गंदे कपड़े धोएगी। नाश्ते के बाद चुने जल्दी से अपने नए घर में लौट आती है। उसके पति केवल चुने की देखभाल कर सकते हैं। एक दिन चुने और उसके पति ने ससुर के खेत में मदद की।